अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 जून बरोज जुमेरात पीटीआई के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, कितनी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, किस तरह से खुलकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए हैं। सुहेल अफरीदी कौन सी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और सुहेल अफरीदी के खिलाफ क्या क्या मुश्किलात हैं, कौन कौन इस वक्त बंद गली के अंदर है। यानी मामला तो बड़े अहम है ना। बजट आज 4 जून हो गया है, अभी तक बजट पेश नहीं हुआ और बताया जा रहा है 10 जून को बजट पेश होगा। जीबी के इलेक्शन भी हैं, तो पस पर्दा बहुत कुछ चीजें चल रही हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इस्लामाबाद का आज मौसम खुशगवार है, पीछे आपको विंडो से नजर आ रहा होगा। बारिश हो रही है और गर्मी की शिद्दत के अंदर कमी आई है, लेकिन सियासी टेम्परेचर तो पाकिस्तान का कभी कम हुआ ही नहीं है। अच्छा, 2 दावे। अबसार आलम साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि सीएम अली अमीन गंडापुर भी दरखास्तें कर रहे हैं कि उनकी खान के साथ मुलाकात हो जाए, और इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब ने भी एक दरखास्त दायर की थी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि देखिए मेरी एक्सेस करवाई जाए, खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, वो हमारे ताहयात चेयरमैन है और हमने बजट पास करना है। देखिए ये इस पर सारे लोग यही तबसरा कर रहे हैं और मेरा तबसरा भी यही है। ये गुंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है कि वो इजाजत नहीं लगे मिलेगी, दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी, कहा जाएगा देखो ना जी हमने तो रुजू किया था। भाई ये नहीं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक बजट के लिए मुशावरत जरूरी नहीं है ना चेयरमैन के साथ। अब मरियम नवाज कहे कि मैंने अपने वालिद के साथ करनी है, तो नहीं भाई, नहीं हो सकती। यानी कर ले, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर कुछ जेल के अंदर तो आप कहें कि जेल बजट के लिए जो भी मामला है वो वज़ीर आला ने करना है, काबीना ने करना है, काबीना ने मंजूरी देनी है। तो अदालत के सामने जब गए कि हमने बजट पेश करना है, उन्होंने कहा इमरान खान क्या वो पीटीआई की चेयरमैन है असूली तौर पर, यानी वो सजा याफ्ता है ना। वो कहेंगे नहीं भाई सजा याफ्ता है, जेल के अंदर है और आप वज़ीर आला सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, बजट आपने पेश करना है, तो फिर खान का क्या लेना देना। असूली तौर पर लेना देना है क्योंकि मैंडेट उनका है, वोट उनका है, लेकिन लीगली ये जो दरखास्त दायर की गई है तो इस ग्राउंड पर मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। अगर अदालती आजाद भी होती तो शायद वो कहते कि नहीं भाई आप उनसे जो है वो इस तरह की कोई मुशावरत नहीं कर सकते। अब गंडापुर, एक तो गंडापुर खुल के वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है, और गंडापुर देखें मैंने आज लिखा भी इस पे, गंडापुर की आधी जो इज्जत थी ना, आधी इज्जत, आधे से ज्यादा इज्जत, वो जब वो वज़ीर आला था, वो जो हरकतें कर रहा था उससे उसकी चली गई थी। उसकी थोड़ी बहुत साख बच गई जब उसने इस्तीफा दे दिया और उसने सुहेल अफरीदी के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए और इख्तिदार मुंतकिल कर दिया। लेकिन अब जो दोबारा वो चक्करों में पड़ गया ना वज़ीर आला बनने के चक्कर में, तो उसकी जो इज्जत बची हुई थी आदि को, सियासत, इज्जत छोड़ सियासत, वो भी वो खत्म कर बैठेगा। बहुत सारी इतलात है, वो बहुत मुलाकातें कर रहे हैं आजकल। यानी गंडापुर राना सनाउल्लाह से मिल रहा है, गंडापुर मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ से मिल रहा है, गंडापुर की 2 के करीब मुबैना तौर पे मुलाकातें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ भी हुई हैं कि मेरे पास बंदे हैं, वो बंदे भी मिल जाएं, अपोजिशन भी मेरे साथ आके मिल जाए, हम अलग से, जैसे वो जीबी के अंदर फार्मूला था, जो कश्मीर के अंदर फार्मूला था, वहां पे अलग से हुकूमत बना ले। आर्मी चीफ ने अब जराये के मुताबिक पता लगवाया, यानी खबरें ही है ना, तो बताया गया कि जितना दावा कर रहे हैं ना गंडापुर, इतने बंदे उनके पास नहीं है और यानी गंडापुर का साथ नहीं दिया जा सकता। तो सुहेल अफरीदी पहले अच्छे बच्चे हैं, अब इस सारे क्राइसिस से, ये फॉरवर्ड ब्लॉक आगे पीछे, तो ये हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट सुहेल अफरीदी को जरा ब्लैकमेल करे और उनको मजीद इस्तेमाल करे, वरना अली अमीन गंडापुर किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते और केपीके के अंदर ऐसा कुछ जो है वो हो भी नहीं सकता। अब मैं आता हूं अभी क्या हो रहा है, क्या मामला है वफाक और सिंध के अंदर, जरदारी के अंदर, यानी बंद गली के अंदर है ना, बजट वाले मामले पे लेकर आईएमएफ कहता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करो। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है कि मुल्क भीख से नहीं चलते, यानी अगर 700 अरब 800 अरब की भीख दे देंगे लोगों को 3-3 4-4 हजार करके, ना उनका कुछ होगा, उल्टा कौमी खजाना इतना बड़ा चंक चला जाएगा। आईएमएफ कहता है कि अगर आपने ये बेनजीर इनकम सपोर्ट इस तरह की स्कीमें चलानी है तो वफाक के साथ साथ सूबे कंट्रीब्यूट करें, सूबों का प्रोजेक्ट, सूबे ये प्रोजेक्ट चलाएं। सूबे कहते हैं कि नहीं वफाक ये पैसे दे जो भी खैराती स्कीमें हैं। तो इस पे डेड लॉक है और बड़ा सख्त डेड लॉक है।
मुल्क चल नहीं रहा। अभी मोहम्मद मालिक साहब की खबर है, कहते हैं कल वज़ीर आज़म के साथ मुल्क के टॉप बिजनेसमैनों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद एलामिया जारी किया कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बिजनेसमैनों ने हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन हकीकत यह है कि वो कहते हैं मेरी जब लोगों से बातचीत हुई तो वो बहुत मायूस थे। उनका कहना था कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, ये पुरानी बातें कर रहे हैं, हर चीज IMF पर डाल रहे हैं। अब जो सार आलम की खबर मैंने शुरू में आपके सामने रखी ना, अब सार आलम ये दावा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये चल रहा है कि खान बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन, राशिद बाकियों को रिलीफ दिया जाए, यानी ये डील कोई मामला चल रहा है, डील दिया जाए, उसके बदले में खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए और 2 साल तक खान की गारंटी दी जाए, कोई सियासी एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, हाउस अरेस्ट रहेंगे, कोई लॉन्ग मार्च भी नहीं आएगा, कोई 26 नवंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। ये भी जो है वो गारंटीज जो है वो मांगी जा रही है। दूसरी तरफ गंडापुर ग्रुप, वो शेख वकास अकरम की जो पहले भी स्टेटमेंट आई थी और उसका जवाब दिया था कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुहेल अफरीदी साहब ने कि ये किसके आलाकार बन रहे हैं शेख वकास अकरम, उस पर शेख वकास अकरम का रद्द अमल आया है। बाकी शेख वकास अकरम खुद तो चुप के बैठे हुए हैं। और मैंने कल भी कहा था यही होता है, जब आप घुस बैठियों को अपनी पार्टी के बड़े ओहदों पर बिठा दें और सीनियर जो पुराने लोग हैं वो इग्नोर हो जाएं, तो घुस बैठिए फिर एलाकार ही बनती है। रात को बड़ी तौहीन अमेज गुफ्तगू की है शेख वकास अकरम ने। क्या कहते हैं एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर और हमारे PTI के और पाकिस्तान तहरीक तहफ़्ज़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथियों समेत सब लोग वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के 10 जून के धरने के ऐलान के हवाले से अभी तक ला इल्म है। इस हवाले से किसी से मुशावरत नहीं की गई, यानी दोबारा उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा किसी से कोई मुशावरत नहीं हुई और ये धरना जो है वो सुहेल अफरीदी की अपनी कॉल है। मैं किसी भी आलाकार, किसी की भी आलाकारी पर लानत भेजता हूं और झूठे इल्जामात लगाने वालों पर भी लानत भेजता हूं, यानी इनडायरेक्ट शेख वकास अकरम सुहेल अफरीदी पर लानत भेज रहे हैं। किन पर? इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया आलाकारी का। MNAs अपनी चेन ऑफ कमांड के पाबंद हैं, किसी और के पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा हम सुहेल अफरीदी के पाबंद नहीं है, हम सुहेल अफरीदी को पाबंद नहीं है कि सुहेल अफरीदी हमें कहे कि आओ धरना दो, हम नहीं देंगे धरना। तो ये पड़ी है मुजामत, ये पड़ी है खान की रिहाई। कहते हैं भाई नहीं, सुहेल अफरीदी ने कॉल दिया, हमारे साथ मुशावरत नहीं की, हम सुहेल अफरीदी के पाबंद नहीं है, हम सुहेल अफरीदी की बात नहीं मानेंगे। ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो गुफ्तगू हो रही है शेख वकास अकरम, ये गंडापुर की जुबान बोल रहे हैं, गंडापुर की, क्योंकि ये गंडापुर ग्रुप वो सारे वही, तो उसकी जुबान वही। इसीलिए मैंने कहा गंडापुर खुलकर सामने आ रहा है ना, और ये अपनी बची कुछ सियासत का भी बेड़ा गर्क कर लेगा। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब भी बंद गली में, क्या करें? 400-200 बंदों के साथ कौन सा एहतजाज होता है? और सुहेल अफरीदी साहब दोनों तरफ, एक तरफ अलीमा खान का वर्कर का प्रेशर, दूसरी तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई साजबाज करना चाहते हैं खान के रिलीफ के लिए, यानी ये बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, यहां बनी गाला अगर आपको विंडो से नजर आ रहा है तो ये पीछे, ये पहाड़ों के पीछे बिल्कुल यहां से आधा किलोमीटर खान का ही घर है, तो यहां पे मुंतकिल कर दिया जाए खान को। तो बहरहाल तीसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब अपना इक्तदार भी बचाना चाहती है। अब इक्तदार किसको जरूर, यानी मैं जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूं, छोटी सी गाड़ी, मैं इस गाड़ी को बचाना चाहता हूं, हर बंदा बचाना चाहता है अपने एसेट, अपनी चीजों को, अपने वो देखो। तो सुहेल अफरीदी इक्तदार को बचाना चाहते हैं, वो जो सुहेल अफरीदी के साथी हैं, बाकी एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है। तो सुहेल अफरीदी साहब भी इस वक्त बंद गली के अंदर है और इस सारी सूरत हाल से ज्यादा इमरान खान बेचारे जेल में है। शेख वकास अकरम, गंडापुर, सुहेल अफरीदी अपनी लड़ाइयां, ऊपर से बजट, वो फारूक ब्लाक, अलीमा खान, वो कहते हैं बजट तब पास करो खान से मुलाकात तो होगी नहीं, मुश्किल है, बजट इनको पास करना पड़ेगा, ये करेंगे तो फिर एक नया क्राइसिस, एक नई तनकीद। बहरहाल सूरत हाल खराब है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।